प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे होली के बारे में, होली के इस पर्व के बारे में, रंगों के इस त्यौहार के बारे में। फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का ये विशेष पर्व। होलिका दहन का दिन रहेगा 7 मार्च को और होली, रंगों की होली खेली जाएगी 8 मार्च को। बहुत ही शुभ दिन है, सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय शेयर करेंगे, ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करने से, जिनकी तैयारी आप पहले से करके रख सकते हैं, जिससे होलिका दहन और होली के दिन आप ये उपायों को आसानी से कर पाएँ, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि भी हो, आत्मविश्वास की वृद्धि हो, आपके जीवन में किसी भी तरह के अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो वो भी दूर हो। करना क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक छोटे से उपाय की बात करते हैं। अगर आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके काम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है या आपको लग रहा है कि आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, बरकत नहीं है आपके जीवन में, आपके काम में आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं है, फाइनेंशियल गेंस नहीं है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है, एक पान का पत्ता, सुपारी और सूखा हुआ नारियल। इसी विश्वास के साथ कि अग्नि में आपके जीवन, आपके व्यापार, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी जल के स्वाह हो जाएंगी। इसी विश्वास के साथ आपको ये तीनों चीज़ें अग्नि में, होलिका की अग्नि में अर्पित करनी है और इसके बाद आपको होलिका की परिक्रमा भी करनी है। मन में यही विश्वास रखिए कि इस अग्नि में आपके व्यापार में जिस भी तरह की परेशानियां, ट्रबल्स हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो कम होगा, वो खत्म होगा, वो जल के स्वाहा हो जाएगा। जब आप विश्वास के साथ परिक्रमा करेंगे और अग्नि में ये चीज़ें अर्पित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे वो भी गेन्स में तब्दील होंगे आपके, और आपके जीवन में बरकत भी आएगी और सुख समृद्धि की वृद्धि भी होगी। इस दिन के लिए अगर एक वास्तु के उपाय की बात की जाए तो आपको अपने घर के चारों कोनों पे, चारों महत्वपूर्ण दिशाओं में कपूर ज़रूर कर रखना चाहिए, जिसमें कि ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और इसके साथ ही अग्नि कोण में आपको कपूर ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही वॉशरूम्स में भी अपने कपूर ज़रूर रखें जहाँ पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा करने से आपके घर के अंदर जो एक स्टक एनर्जी थी वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होगी, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तो ये भी आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेके आएगी। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, अपने घर के सभी कोनों में कपूर की टिक्की ज़रूर रखें। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो होलिका के दिन आपको, होलिका दहन के दिन आपको अपने घर में हवन ज़रूर करना चाहिए। हवन करने से एक तो शुद्धिकरण भी होता है और इसके साथ ही जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवन में होता है वो भी कम होता है। इसके साथ ही अगर हम मंत्र की बात करें तो आप ओम नमो धन प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं और आपके जीवन में बरकत भी बढ़ती है। अब अगर हम बात करें, इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में किसी तरह की अनबन है, मनमुटाव है, आपस में सभी की बनती नहीं है, तो आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि और बरकत के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा उपाय। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई के बराबर कच्चा सूत लेना है और अपने मन में इस इच्छा के साथ, इस विश्वास के साथ कि होलिका की अग्नि में ये जो घर के अंदर मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये कच्चा सूत आपको होलिका की अग्नि में अर्पित कर देना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि भी होगी और बरकत भी होगी। एक उपाय हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ज़रूर हमसे कराते थे, हमारी दादी नानी हमसे ज़रूर कहती थी करने के लिए। तो वो उपाय है कि इस दिन आपको अपने शरीर पर उपटन ज़रूर करना चाहिए। उपटन जो होता है, जो आपके शरीर से उतरता है, उसको आपको होलिका की अग्नि में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव है तो वो इस अग्नि में जल के स्वाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आपके ऊपर है वो ख़त्म होगा और आप अपने अंदर एक नया बदलाव ज़रूर देखेंगे। तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए, इस उपाय को आप
ज़रूर अपनाएं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, बहुत नेगेटिविटी है, मन उदास रहता है, मन आपका अशांत रहता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, कुछ भी हो लेकिन जीवन में सब चीज़ें हों आपके पास में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक उदासी सी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस दिन आपको 7 लौंग कपूर के साथ अपने घर में ज़रूर जलानी चाहिए और उसके साथ इसका जो धुआं है वो आप पूरे घर में ज़रूर दिखाएं, जिससे आपके घर की जो स्टेल एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव आपके जीवन से कम हो। तो ऐसा करने से, ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ ही इसी दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तो इस दिन आपको श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आपको इस दिन श्री नरसिंह स्तोत्र का पाठ अवश्य करें इस दिन, और आपको ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु की कृपा भी ज़रूर प्राप्त होगी और आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आप देखेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।